ओम नमो नारायण। मैं गुरु माँ कंचन गिरी। एस्ट्रो रिलैक्स लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। जय माता दी ज़रूर लिखें। आपका घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि बनी रहे, यही कामना करते हैं। आज की दौर को देखते हुए हर कोई आज की दौर में परेशान है। ये 2020 जो सन चला है, इसमें आप देखिए कुदरत भी अपना रुख बदल रहा है। क्यों? कारण क्या है? हम लोग किसी भी चीज़ की इज्जत नहीं करते हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पर्यावरण हो। पर्यावरण और शरीर से हमारा बहुत बड़ा कनेक्शन है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। ग्रहों से भी उठ के आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ग्रह तो प्लैनेट्स तो है ही हैं, जो आप टाइम टेबल पे वो चेंज होता है और हर मनुष्य पे प्रभाव डालता है। तो इससे ऊपर उठ के भी अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसे कि पर्यावरण, आप गंगा जी जाते हैं, वहाँ स्वच्छ बनाए रखिए, वहाँ स्वच्छता की ज़रूरत है। अगर आपके घर में आसपास आप रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पेड़ लगाए और वहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा रखें। अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, हमारी सोच बदलेगी तो समाज की सोच बदलेगी। इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। तो आप ग्रह की दृष्टि की कौन से भी देखेंगे तो अगर आप पीपल के पेड़ लगाते हैं तो शनि देव खुश होते हैं। सम्मी का पेड़ लगाते हैं तो भी शनि देव खुश होते हैं। नीम का पेड़ लगाते हैं तो माँ भगवती नौ दुर्गा प्रसन्न होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने लगा दिया तो मैं सच में कहती हूँ कि आपको ग्रहों से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी लगाने के बाद इसकी सेवा करते रहनी है निरंतर, इसमें जल देते रहना है निरंतर। और साथ ही अब रही शरीर, ये तो पर्यावरण के बारे में बता दिया और ये जितने पेड़ का नाम बताया ये सब ऑक्सीजन देता है। साथ ही अब शरीर के ऊपर आते हैं। शरीर में जैसे कि लोग भोजन कर रहे हैं, अपने सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, आपके लीवर का क्या हाल होगा। आप ये सोचिए कि आपका लीवर आप उसी से पूरा हमारा सिस्टम चलता है बॉडी का। बहुत ठंडे पानी पी रहे हैं एकदम बर्फ़ डाल के, अंदर तो हमारा हीट है, अगर उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। एक तो खाने पीने का नियम आप रखिए। जैसे कि हमारी पेन क्रिया टाइम टेबल चलती है, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक पेन क्रिया एक्टिव रहती है, उसके बाद स्लो हो जाती है। स्लो होते 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 आप देखिए शाम के टाइम में हमारी जो पेन क्रिया है 6 बजे के बाद बिल्कुल स्लो हो जाता है। अगर आप कोई भोजन करते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए भोजन की जो सिस्टम है उसको भी सुधारिए, तभी आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। आप इतना अपने आप को प्रसन्न अनुभूति करेंगे कि आप कार्य करने में आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो सभी कार्य कर सकते हैं। तो भोजन को आपको निरंतर टाइम टेबल लेना है और सादा भोजन करना है। ज़्यादा तेल मसाला डालेंगे तो हर सिस्टम को दोस्त बिगाड़ सकता है वो। इसीलिए आप अपने पर्यावरण से लेके हेल्थ को ध्यान में रखिए। पर्यावरण अगर ठीक रहेगा, अगर पेड़ पौधे सही रहेंगे, ऑक्सीजन सही मिलेगा, तभी हम भी मस्त रहेंगे। जल शुद्ध मिलेगा तो भी ये शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस सब का ध्यान रखना है। और भोजन स्वच्छ रहेगा तो भी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओम नमो नारायण। मैं गुरु माँ कंचन गिरी।